ऐसी क्या वजह है कि हमारे देश में जो मुकदमे चलते हैं वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 20-20 साल या उससे भी ज़्यादा चलते हैं। आज हम उन बातों पे चर्चा करेंगे जिसके कारण ये मुकदमे इतने लंबे खिंचते हैं। दोस्तों, एक ऐसा केस मेरी नॉलेज में आया जो 498 का मैटर था और उसको डिसाइड होने में 18 ईयर्स लगे। हम सभी ये जानते हैं कि 498 के जो मैटर होते हैं 25 टू 40 ईयर्स की एज के बीच के लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे 498 के केस में या फैमिली मैटर्स में। अब क्या होता है, चूँकि ये एक पीक टाइम होता है हमारी लाइफ का, ये एक ऐसा टाइम है कि आप अगर अपने समय को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप कामयाब बन सकते हैं। और इस टाइम पे अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई या ऐसी कोई घटना घट गई कि आप अपने समय को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। दो फैक्टर मुझे ऐसे नज़र आते हैं जिनके कारण ये केस बहुत लंबे खिंचते चले जाते हैं। उसमें सबसे पहला एक फैक्टर है हमारे एडवोकेट्स और दूसरा फैक्टर है क्लाइंट अपने आप में खुद। हर एडवोकेट ऐसा नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट चाहते हैं केस की जो प्रोसीडिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहे और रिज़ल्ट जल्दी आए। लेकिन देखने को ये मिलता है कि काफ़ी सारे एडवोकेट्स ऐसे हैं जो कि केस को खुद लेंदी खींचते हैं और इसमें पूरा सहयोग इनडायरेक्टली उनके क्लाइंट भी कर रहे होते हैं। तो आज इसके सोल्यूशन पर भी हम बात करेंगे ताकि आप अपने केस को फास्ट प्रोसीड कर पाओ और उसका ऑर्डर और जजमेंट जल्दी आ सके। जब एक एडवोकेट डेट पर डेट अननेसेसरीली कोर्ट में लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो मुकदमा खिंचता ही चला जाएगा। और जो दूसरा बहुत बड़ा कारण है वो क्लाइंट अपने आप में इसलिए है क्योंकि क्लाइंट कई बार अपने केस को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने अपने एडवोकेट को फ़ीस दे दी है, वही मेरे मुकदमे को संभाल लेंगे, मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा जाने की या हर तारीख पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही गलती आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है और जिसकी वजह से आपका मुकदमा कई सालों तक खिंचता चला जाता है। आपने करना यह है कि जो भी आपकी तारीखें पड़ रही हैं आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप उन तारीखों पर पहुँचें। एडजॉर्नमेंट या हाज़िरी माफ़ी आपकी तरफ से नहीं लगना चाहिए। तो आप जब इस तरह की कोशिश करेंगे और आपके एडवोकेट भी जब इस चीज़ को देखेंगे कि क्लाइंट अपने मुकदमे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका केस जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। बट जब आप पूरे केस का अमाउंट स्टार्टिंग में ही दे देते हैं तो एडवोकेट को भी मालूम है अब मुझे यहाँ से पैसा पूरा आ चुका है, मेरी फ़ीस मुझे मिल चुकी है, तो फिर बाद में वो तारीखों में फिर डिले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने कोर्ट की हर डेट पर पहुंचना है। बाई चांस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आप नहीं जा सकते तो आप अपने एडवोकेट को बताएंगे तो ऑब्वियसली वो हाज़िरी माफ़ी की एप्लीकेशन आपकी तरफ से लगा देंगे। लेकिन इस चीज़ को आपने हमेशा दोहराना नहीं है और आप अपने अधिवक्ता से भी बात करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे कि सर मैं चाहता हूँ कि ये केस जल्दी ख़त्म हो, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें। कई बार ये भी होता है कि कोर्ट में अक्सर हड़ताल चल रही होती हैं, तो जो हड़ताल चलती हैं वो महीनों के लिए खिंचती चली जाती हैं। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि केस आपका लंबा हो जाता है। और सम टाइम मैंने ऐसा भी देखा है कि आर्गूमेंट होने के बाद भी जजमेंट बहुत जल्दी नहीं आता है, बट ये बहुत रेयर केस में होता है। जिस जगह पेचीदगी मुकदमे में होती है और जज साहब को लगता है कि उनको और ठीक से स्टडी करनी है केस की ताकि वो एक सही ऑर्डर पास कर सके, तो उस केस में भी थोड़ा केस लेंदी होता है। लेकिन ये इतने बड़े फैक्टर नहीं है कि आपका केस सालों सालों के लिए खिंच जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आपके अपने फैमिली केस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।